हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं देयर का यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारा ऐसा सेंटेंस देखा होगा, बहुत सारा ऐसा वाक्य देखा होगा जिन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो जिन भी वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होते हैं उन सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं वो जानेंगे आज की इस वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए एक यहाँ पे छोटी सी परिभाषा लिख रखी है कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है, जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने आपको सिंपल सी एक परिभाषा, एक सिंपल सा मतलब कि एक पॉइंट आपको लिख के समझा दिया है कि आप जब आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पर आपको देयर का यूज़ करना है। ठीक है, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है, आप लोग अगर उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आप बना लेंगे सेंटेंस सिंपल, जैसे कि देयर और उसके बाद इज और आर का यूज़ करिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। इज और आर आपको कब लगाना है? जब देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होगा नहीं, तो ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज और आर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा होगा, सीखा होगा कि जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट होता है सिंगुलर होता है तो आप इज लगाते हैं, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल होता है यानी बहुवचन होता है तो आर लगाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका होगा यानी कि एक वचन ऑब्जेक्ट होगा तो आपको इज लगाना है। क्या लगाना है? इज लगाना है। और आपका प्लूरल ऑब्जेक्ट होगा, बहुवचन ऑब्जेक्ट होगा, तो आपको आर लगाना है। ठीक है, तो सेंटेंस को बनाने से पहले ये छोटी सी बात मैंने आपको समझा दी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस से ताकि और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस की। जैसे कि आपके सामने एक सेंटेंस है, बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है, तारे हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस देखा पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको बनाए कैसे, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसा कोई सेंटेंस अगर आपके सामने वाक्य आ गया तारे हैं तो इसको आपको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, तो आप कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे ये मैं बता देता हूँ आपको। ऐसे आपके सामने वाक्य है तारे हैं। अब तारे को तो आपको पता है कि आपको स्टार्स बोलते हैं, तारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। लेकिन इसको एक सेंटेंस के रूप में अगर कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले आपको देयर का यूज़ करना है। कहाँ क्या करना है? आपको क्या करना है? देयर का यूज़ करना है। देयर का यूज़ करने के बाद आपको अब इज और आर में से कोई एक लगाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? बहुवचन है। ठीक है, तारे हैं, बहुत सारे तारे हैं, तो यहाँ पे आप आर लगा दीजिए। उसके बाद आप तारे को इंग्लिश में लिख देते हैं स्टार्स। तो हमारा एक सेंटेंस बन गया देयर आर स्टार्स, तारे हैं। ठीक है, तारे हैं, इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे देयर आर स्टार्स। उसी तरह अगला सेंटेंस है किताब है। किताब, देखिए एक किताब की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका जो इज और आर में से आपको इज का यूज़ करना है। तो पहले आप देयर का यूज़ करिए, उसके बाद आप इज लगाइए, फिर बुक लगा दीजिए, क्योंकि किताब को हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं बुक। तो सेंटेंस आपने बना दिया कि देयर इज़ अ बुक, किताब है, देयर इज़ अ बुक। उसी तरह पंखा है तो देयर इज़ अ फैन। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं और बड़े सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि यहाँ एक किताब है, एक सेंटेंस आपके सामने है कि यहाँ एक किताब है। तो यहाँ एक किताब है, सबसे पहले आप बनाएंगे कि एक किताब है। ठीक है, आप एक सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस को तोड़ के बनाइए वाक्य को कि एक किताब है। तो देयर इज़ अ बुक, देयर इज़ अ बुक, यहाँ पर इज़ लगा हुआ है क्योंकि जो किताब है, जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो देयर इज़ अ बुक, अब यहाँ के लिए हियर का यूज़ हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा देयर इज़ अ बुक हियर, यहाँ एक किताब है। अगला सेंटेंस है कि कमरे में एक पंखा है। तो एक पंखा है, देयर इज़ अ फैन, कमरे में, इन द रूम। सेंटेंस बन गया हमारा देयर इज़ अ फैन इन द रूम, कमरे में एक पंखा है। उसके बाद मेज पर एक पेन है। तो आपको कैसे बनाना है? आपको वाक्य को तोड़ कर बनाइए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक पेन है, पहले इसको बनाइए। तो देयर इज़ अ पेन, ठीक है। अब क्या बचा आपका? मेज पर, तो मेज पर के लिए ऑन द टेबल। ठीक है, तो देयर इज़ अ पेन ऑन द टेबल, मेज पर एक पेन है। उसी तरह आपको बनाना है कि मेरे बैग में एक मोबाइल है, मेरे बैग में एक मोबाइल है। तो देयर इज़ अ मोबाइल फ़ोन इन माई बैग, देयर इज़ अ मोबाइल फ़ोन इन माई बैग। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगला सेंटेंस जो हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है वो है कि घर के सामने एक पेड़ है, घर के सामने एक पेड़ है। देयर इज़ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ द हाउस, देयर इज़ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ द हाउस। इस गांव में एक स्कूल है, तो देयर इज़ अ स्कूल
देयर इज अ स्कूल, एक स्कूल है इस गांव में, इन दिस विलेज, देयर इज अ स्कूल इन दिस विलेज, इस गांव में एक स्कूल है। बोतल में पानी है, देयर इज वाटर इन द बॉटल, देयर इज वाटर इन द बॉटल, बोतल में क्या है, पानी है, तो देयर इज वाटर इन द बॉटल। कमरे में एक बिल्ली है, देयर इज अ कैट इन द रूम, देयर इज अ कैट इन द रूम। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझ रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस हमारा है कि सड़क पर एक कार है। सड़क पर क्या है, सड़क पर एक कार है, तो देयर इज अ कार ऑन द रोड, देयर इज अ कार ऑन द रोड। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। उसके बाद अगला सेंटेंस हमारा है कि पार्क में एक बच्चा है, तो देयर इज अ चाइल्ड इन द पार्क, देयर इज अ चाइल्ड इन द पार्क। कमरे में दो कुर्सियां हैं, तो देयर आर टू चेयर्स इन द रूम, देयर आर टू चेयर्स इन द रूम। कमरे में क्या है, दो कुर्सियां हैं। तो सबसे पहले आप बनाइए, दो कुर्सियां हैं, देयर आर टू चेयर्स, कहाँ है, कमरे में, इन द रूम। कक्षा में कई छात्र हैं, तो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सेंटेंस है कि बगीचे में बहुत सारे फूल हैं, तो देयर आर मैनी फ्लावर्स। ठीक है, बहुत सारे फूल हैं, देयर आर मैनी फ्लावर्स बगीचे में, इन द गार्डन। आसमान में बहुत से पक्षी हैं, तो बहुत से पक्षी हैं, देयर आर मैनी बर्ड्स आसमान में, इन द स्काई। बाजार में कई दुकानें हैं, तो कई दुकानें हैं, देयर आर मैनी शॉप्स बाजार में, इन द मार्केट। ठीक है, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस हमारा कह रहा है कि मेरे पास दो किताबें हैं, मेरे पास दो किताबें हैं, देयर आर टू बुक्स विथ मी। इसको आप बना सकते हैं कि मेरे पास दो किताबें हैं, तो इसको आप इस तरह से बना सकते हैं, इसको आप बनाइए इस तरह से, जैसे कि आपको मेरे पास दो किताबें हैं, तो आपको बनाना है आई। ठीक है, आई का यूज़ करिए आप, आई हैव। ठीक है, आई हैव टू बुक्स। ठीक है, इस तरह से आप बना लीजिएगा, आई हैव टू बुक्स, मेरे पास दो किताबें, आई हैव टू बुक्स। उसके बाद अगला सेंटेंस क्या है कि इस शहर में कई पार्क हैं, देयर आर मैनी पार्क्स इन दिस सिटी, देयर आर मैनी पार्क इन दिस सिटी। सड़क पर बहुत सी गाड़ियाँ हैं, देयर आर मैनी व्हीकल्स ऑन द रोड। घर में चार कमरे हैं, देयर आर फोर रूम्स, चार कमरे हैं, देयर आर फोर रूम्स घर में, इन द हाउस। मैदान में कई खिलाड़ी हैं, देयर आर मैनी प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड। कल एक बैठक थी, देयर वॉज अ मीटिंग यस्टरडे। यहाँ पहले एक पेड़ था, देयर वॉज अ ट्री हियर बिफोर। कल बहुत भीड़ थी, देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड यस्टरडे। ठीक है, अब यहाँ पर वॉज वेयर का भी यूज़ करेंगे हम लोग, वॉज वेयर का। जब शब्द बहुवचन जो होगा, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा तो वॉज लगाइएगा, और जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या लगेगा, वर लगेगा। ठीक है, पास्ट अगर सेंटेंस होगा हमारा तो। कमरे में एक शिक्षक थे, ठीक है, यहाँ पे थे वो मतलब पास्ट की बात हो रही है। कमरे में एक शिक्षक थे, तो देयर वॉज अ टीचर इन द रूम, जहाँ पर इज लगा रहे थे वहाँ पे वाज लगा दीजिए, देयर वॉज अ टीचर इन द रूम। कल एक समस्या थी, देयर वॉज अ प्रॉब्लम यस्टरडे। स्टेशन पर बहुत लोग थे, देयर वर मैनी पीपल। यहाँ पर देखिए वर का यूज़ हुआ है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बहुत से लोग, बहुत मतलब बहुवचन है। देयर वर मैनी पीपल इन द एट द स्टेशन। शादी में बहुत मेहमान थे, देयर वर मैनी गेस्ट एट द वेडिंग, देयर वर मैनी गेस्ट एट द वेडिंग। बगीचे में कई फूल थे, बगीचे में बहुत कई फूल थे, देयर वर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कक्षा में 50 छात्र थे, देयर वर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। सड़क पर कई गाड़ियाँ थी, देयर वर मैनी व्हीकल्स ऑन द रोड। फ्रिज में दूध नहीं है, देयर वर नो मिल्क इन द फ्रिज। कक्षा में कोई छात्र नहीं है, तो देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, आज कोई समस्या नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम टुडे। कमरे में कोई कुर्सी नहीं है, देयर इज़ नो चेयर ऑन द रूम। यहाँ कोई बैंक नहीं है, देयर इज़ नो बैंक हियर। कल बिजली नहीं थी, तो देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी यस्टरडे। वहाँ कोई नहीं था, देयर वॉज नो बडी देयर। कार्यक्रम में कोई मेहमान नहीं था, तो कोई मेहमान नहीं था, देयर वॉज अ नो गेस्ट एट द इवेंट। बस स्टॉप पर कोई बस नहीं थी, देयर वॉज नो बस एट द बस स्टॉप। कल कोई बैठक नहीं थी, देयर वॉज नो मीटिंग यस्टरडे।
मेरे घर के पास एक अस्पताल है, देयर इज़ अ हॉस्पिटल नियर माई हाउस, देयर इज़ अ हॉस्पिटल नियर माई हाउस। इस क्षेत्र में कई स्कूल हैं, इस क्षेत्र में कई स्कूल हैं, तो देयर आर मैनी स्कूल्स इन दिस एरिया। आज बहुत गर्मी है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हीट टुडे। पार्क में बहुत शांति है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीस इन द पार्क, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीस इन द पार्क। इस किताब में कई कहानियाँ हैं, देयर आर मैनी स्टोरीज इन दिस बुक। गांव में एक तालाब है, देयर इज़ अ पॉन्ड इन द विलेज। छत पर 2 कबूतर हैं, ठीक है, छत पर 2 कबूतर हैं, देयर आर 2 पिजन्स ऑन द रूफ। इस कमरे में एक खिलाड़ी है, देयर इज़ अ खिड़की है, सॉरी, इस कमरे में एक खिड़की है, देयर इज़ अ विंडो इन दिस रूम। परीक्षा में कई प्रश्न थे, देयर वर मैनी क्वेश्चंस इन द एग्ज़ाम। जीवन में खुश रहने के कई कारण हैं, देयर आर मैनी रीजन्स टू बी हैप्पी इन लाइफ, देयर आर मैनी रीजन्स टू बी हैप्पी इन लाइफ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा कि देयर का यूज़ कैसे करते हैं, जिन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होते हैं तो उस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, वैसा सेंटेंस हम लोगों ने सीखा आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।